हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं कि कॉस्मिक गाइडेंसेस क्या हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बहुत बार यूनिवर्स कुछ चीज़ों से रोकना भी चाहता है जो आपके लिए डेस्टिन नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे चैनलाइज होगी अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इंट्यूटिवली कुछ फील होगा वो भी बताऊंगी। रेमेडीज़ भी बीच बीच में मुझे लगेगा किसी तरह की ज़रूरत है, कोई क्रिस्टल्स हैं, कोई मंत्रा है, तो वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर अपना जो वेस्टर्न जोडिएक सन साइन से अगर आप देखते हैं, वर्गोज हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे वर्गोज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स और एक ले लेते हैं, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि मिक्स्ड एनर्जी है अभी भी और आने वाले समय में भी। थोड़ा सा जो काम है, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ही बारीक सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ना बैलेंसिंग वाला एनर्जी है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना कि अपने काम के बीच में और अपने रिश्तों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन आप बना लेंगे सबसे पहले तो। और मुझे ये बताइए, क्या आपकी रिलेशनशिप में हाल फिलहाल कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ है, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या आपने कोई पार्टनर की कोई गलती पकड़ी है, कोई चीटिंग बिहेवियर, कोई बिट्रेयल वाला बिहेवियर, कुछ इस तरह की चीज़ें, या हो सकता है पार्टनर ने ही आपको घोस्ट करके छोड़ दिया हो। बट यहाँ पे लोनलीनेस का एनर्जी है कि आप अकेले हैं, ठीक है। ये लॉस होता है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। अब आप मुझे बताइएगा किस तरह का लॉस है। या तो एक रिलेशनशिप का लॉस है, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप के लॉस के साथ में ना फाइनेंसेस का भी लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, या रिलेशनशिप में इटसेल्फ बहुत पैसा, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत लंबा रिलेशनशिप भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और एक होता है ना कि मैंने अपने आप को पूरा निचोड़ दिया रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, पूरा भूल गया मैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। सेल्फ की आइडेंटिटी भी हम खो देते हैं समटाइम्स, क्योंकि हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। और मुझे लग रहा है आपको ना ये ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बोला था कि जिस तरह की एनर्जीज आएंगी उस तरह से ही रेमेडीज़ बताऊंगी। और ये किनके साथ होता है ना बेसिकली, और ये बहुत ही प्यारे ब्रेसलेट हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी है इन चीज़ों को हील करने की। खासकर हाउसवाइफ जो होती है ना, जो करियर में तो कुछ जिन्होंने किया नहीं, कर नहीं पाई, या करने नहीं दिया, जो भी था उनकी चॉइस से हुआ, या फोर्सफुली हुआ, या क्या था कि बच्चे पालने ही थे तो एक एक को अपना करियर करना ही था, छोड़ना ही था। तो क्या होता है, बड़े होके या तो करियर था नहीं या छोड़ दिया, बेसिकली फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, करियर है, हस्बैंड जो है अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चे जो हैं 18 के होने के बाद अपने अपने हॉस्टल कॉलेज चले गए हैं, या अपनी लव लाइफ में बिजी हैं कहीं ना कहीं, या उनकी शादियां हो गई हैं। तो खासकर लेडीज़ के लिए एक सवाल उठता है मिड 40s में, अर्ली 50s में, कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल खपा दिया होता है रिलेशनशिप में, घर परिवार को संभालने के लिए, और वहाँ से उसको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप सेल्फ आइडेंटिटी लूज़ कर चुके हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कौन है, तो ये रोडोनाइट, ये रोडोनाइट है और ये रोडोक्रोसाइट है। ये 2 ब्रेसलेट होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, सेम ही क्वालिटीज़ कैरी करते हैं। इसमें से जो भी आपको पसंद हो ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि एक एनर्जी है यहाँ पे खुद को खो देने की, सेल्फ का लॉस हो जाना, आइडेंटिटी का लॉस हो जाना। और ऐसा हो जाता है जब हम प्रेम प्यार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी ही नज़रों से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, और अगेन आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म, तो आप भी ख़त्म, क्योंकि आप उनको ही, आप अपने आप को उनकी नज़रों से देख रहे थे। तो ये एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोगों की यहाँ पे तबीयत भी मुझे ख़राब लग रही है कि उसकी वजह से जो झटका लगता है, शॉक लगता है साइकी पे, तबीयत ख़राब हो जाना, पैसे का ख़राब हो जाना। देखो ऑरा लूज़ हो रहा है यहाँ पे हो सकता है पब्लिक स्टेटस भी आप लोगों ने लूज़ किया हो इस रिलेशनशिप की वजह से, डिवोर्स सेपरेशन की वजह से, हाल फिलहाल 1-1.5-2 साल में, ठीक है। तकलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तकलीफ किसी को पता नहीं है। आप रात को चुप चुप के रोते हैं, यहाँ पे ना तकिया गीला करते हैं, यहाँ पे एक देखो बेड भी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो रात को ये चीज़ें, दिन में तो आप अपने काम पे चले जाते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन रात को ये थॉट्स कि मैं कौन हूँ,
और मैं क्या हो गया हूँ और मैं क्या था, उसको रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है रात के टाइम पे। हो सकता है आप सो जाएं किसी तरीके से तो आपको नींद में ना स्लीप पैरालिसिस होता है, जैसे कि कोई छाती पे बैठ गया और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका ही वो डार्कर साइड होता है, ये आपकी ही वो परछाई है जिसको आप दिन में दबा लेते हैं और रात को वो आपकी छाती पे सवार हो जाता है। तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हालांकि लगेगा कुछ है, किसी ने कुछ करा दिया है, लेकिन आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपके ऊपर डार्कर साइड ऑफ जो डार्कर फोर्सेस हैं आपकी ही माइंड की, वो आपके ऊपर जरूर इस टाइम पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा हुआ है वर्गोज आपके साथ में 1-1.5 साल के अंदर ही, मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, हो सकता है 3-4 महीने हुए हों, जिससे आप एक तो बाहर नहीं निकले हैं। ग्रीविंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, जैसे कि 1-2 महीना काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे 1-2 साल भी हो गया है कुछ लोगों को। तो ये एक लॉस ऐसा है जो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे रिलेशनशिप के लॉस के साथ साथ में ना एक होता है कि टैबू भी लग जाना, नाम भी खराब हो जाना, कलंक लग जाना किसी चीज़ का, ठीक है, कि इंसान पहले जैसा रहा ही नहीं, फिर वो दोबारा उठ के कभी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने आपके साथ में ये किया है उन्होंने मुड़ के आपको देखा भी नहीं, उन्होंने आपका हालचाल भी नहीं लिया। ये कुछ भी हो सकता है, किसी ने भी हो सकता है। जॉब में आपके साथ में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुई हो, घर में पार्शियलिटी हुई हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स और घर में होने वाली पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। और वर्गो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ में वर्गोस का चौले दामन का साथ रहता है। और यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर भी मुझे आपका दिख रहा है, यानी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये देखो कप्स खाली कर दिए हैं, ज़मीन बिल्कुल बंजर हो गई है, खुद का ऑरा डिप्लीट हो के यहाँ पे जा रहा है। अंधा कुआं होता है ना, अंधा कुआं सुना है आपने, कि अंधे कुएं में आप डाल रहे हैं कोई चीज़ और खुद अपने पैरों से, जैसे कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लेना, खुद ही अपने आप अपने पैरों से, अपने हाथों से इनको जो है कप्स उनको खाली कर रहे हैं। यानी कि अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो भी अपने ही खिलाफ है। एक तो सामने वाले ने धोखा दिया और ऊपर से क्या मन में सोच है कि मेरी ही गलती थी, ठीक है, दिस इज इट, यही है कि मेरी ही गलती थी, मुझे कुछ और एफर्ट्स करने चाहिए थे। अगर पार्टनर चीटिंग कर रहा है तो मेरी ही कमी थी, क्योंकि समाज तो आपको यही बोलता है, ठीक है। समाज तो हमेशा यही बोलेगा तुम्हारी कमी थी, तुम्हारी गलती थी, और तुम समाज के हिसाब से कभी भी उस जगह पे नहीं आ पाओगे जब तुम गलत नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम कमज़ोर हो। कमज़ोर के साथ में समाज, परिवार कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है, इन कार्ड से घबराइएगा नहीं, दिस इज़ योर पास्ट। आपको इसमें से निकलना है, निकलना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज मेरे थ्रू दिला रहा है कि भाई निकलना है, मुश्किल है। इन इमोशंस को बैलेंस करते हुए अपने काम पे लगना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपने लीव ले रखी हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो गए हों, आप बीमार रहते हो, आपका ऑरा बहुत वीक हो गया हो, आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगते हों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डेलिकेट इमोशंस को हैंडल करते हुए और उनको सेपरेट रखते हुए, ठीक है, किसी भी चीज़ को इंटरमिंगल नहीं करना, अपनी टेम्पटेशन पे काबू रखते हुए, अपने पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का ऑरा, स्टूडेंट का जो एक एज होती है वो वाला एज ज़्यादा फील हो रहा है। तो कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं या कोई टारगेट आप लोगों ने रखा हुआ है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे औरों का एनर्जी भी है। तो बहुत मुश्किल है आप लोगों का सफ़र, लेकिन यूनिवर्स कहना चाहता है कि आई एम विद यू, और आप एक कदम तो उठाओ, बाकी चीज़ें मैं करूँगा तुम्हारे लिए। तलवार की धार पे चलने जैसा है, और देखा जाए तो हार्डली 2 या 3 कदम ही हैं, लेकिन है बहुत मुश्किल। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है आपकी एनर्जीज़ में कि बहुत मुश्किल है इसमें से निकल जाना। एक बार निकल जाओगे तो फिर पर 2-3 कदम उठाने हैं और आप पार कर जाओगे। तो कोई बाधा है आपके रास्ते में, कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है जिसको आपने पार करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना हो सकता है, कोई इंटरव्यू क्लियर करना हो सकता है, कोई डेडलाइंस हो सकती हैं आपको पूरी करनी हो, और आपका ये हाल है। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को सबसे पहले सिक्योर करें, ठीक है, और हीलिंग करें किसी ना किसी फॉर्म में। एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी है कि एग्ज़ाम में आप टॉप भी कर सकते हैं, सबसे आगे हो सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है। करियर का एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पे, क्योंकि लव लाइफ की तो बैंड बजी हुई दिख रही है मेरे को यहाँ पे। चाहे आपके डिवोर्सेज और सेपरेशन हुए हैं, चाहे पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, चाहे सामने वाले ने आप पे चीट करके आपको घोस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको खुद को हील ही करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब कुछ भी बचा है। जब इस तरह के कार्ड आ जाते हैं ना, ये 9 वाला जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो सामने वाले ने किया है उसे ना तो उसका पछतावा है, ना वो आपकी लाइफ में वापस
बरसाना चाहता है, और ना ही उसके मन में कोई दया धर्म नाम की चीज़ है कि उसने मुड़ के भी आपका हालचाल लिया हो कि आपका हुआ क्या, आपका बना क्या। ऐसे रिलेशनशिप को हील करने से अच्छा है आप अपने हार्ट की हीलिंग करें, आप अपने चक्रास की हीलिंग करें, आप अपने सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर को हील करें, अपने पैटर्न्स को हील करें, खुद पे ध्यान दें। वो प्यार जो आप दूसरों से चाहते हैं वो खुद को देना पड़ेगा वर्गोस फॉर टाइम बीइंग। जो कॉन्फ्लिक्ट है साइकी में, अपने ही जो खिलाफ आप रहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट किससे है? अपने ही पर्सोना को दबाने के लिए, अपनी लाइट को डिम करने के लिए, ठीक है, ताकि दूसरों को अनकंफर्टेबल ना लगे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो हर बार क्रिएट होता है, क्योंकि आप अपनी लाइट कितनी भी डिम करोगे, अगर लाइट है तो वो दिखेगी ही, ठीक है। और जितने आपके पास में लाइट होगी, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डार्कर बीइंग्स हैं, जितने भी डार्कर पैटर्न्स हैं, वो आप पे हमला भी करेंगे। तो यहाँ पे अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सेल्फ सैबोटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए अपने हेल्थ के लिए। अगर अभी आप में उतना स्टेमिना और विगर नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर सकें, स्टर्नोस एक्सरसाइज कर सकें, तो मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य हमारी इम्यूनिटी का कारक होता है। और सूर्य नमस्कार में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी सारे आसन होते हैं, तो वो आपको ना काफ़ी एक्सरसाइज करा देते हैं। तो सूर्य नमस्कार से आप शुरू करें। और आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी में भी सूर्य का ही रोल होता है। आपका नेम फेम अगर ख़राब हुआ है तो वो भी सूर्य से ही। सूर्य के लिए बोल देते हैं कि रूबी पहनो। सूर्य के लिए रूबी पहनने से बहुत पहले ज़रूरी है कि आप सूर्य को जल दें, और आप तो सूर्य को जल जरूर दें और सूर्य नमस्कार करें। और अभी एस्ट्रोलॉजर ने क्या मिथ फैला दिया कि रेमेडीज़ के नाम पे सिर्फ जेमस्टोन्स ही होते हैं। रेमेडीज़ के नाम पे भाई योगा भी होता है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार करके आप देखें, रूबी से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हार्ट की हीलिंग करना, हीलिंग सीखना, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना। इवन कि अगर आप कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, न्यू इनिशिएटिव लाइफ में लेना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका बल, साहस, पराक्रम, शौर्य, सब कुछ पूरा का पूरा टेस्ट किया जाएगा। तो टेस्ट यहाँ पे अगर आप हो गए हैं तो लिखिएगा ओके टेस्टेड, और अगर नहीं हुए हैं तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो इसके सिर के ऊपर एक ताज है पानी का, इनविजिबल सा पानी का बना हुआ वाटर का एक ताज भी है। तो प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट लगना, आगे बढ़ना, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर से सेल्फ सूदिंग बिहेवियर पे आना, अपने बारे में सोचना, ठीक है, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना। लोग ये भी बोल सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, सेल्फिश हो गए हो, बोलने दीजिए। आपको सेल्फिश होना है यहाँ पे, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। योगा, मेडिटेशन, लाइफ कोचिंग, और जितने भी ये चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, और कौन सा काम होता है, ट्रैवलिंग का, टूरिंग का, टूरिज़्म का, ट्रांसपोर्टेशन का, इस तरह का काम, एडवाइजरी, किसी भी तरह की काउंसलिंग, कंसल्टेशन, और जितना भी ओकल्ट का काम है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत सूट करेंगी। हीलिंग, रेकी हीलिंग है, डीएनए हीलिंग है, ठीक है, जनरेशनल ट्रॉमा अगर है तो उसकी हीलिंग, ये सब चीज़ें पहले आप सीखेंगे। इसमें एक नया करियर भी आपका हो सकता है। आपने जॉब छोड़ दी हो, या ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से छूट गई हो, या छोड़नी पड़ी हो, या आपको निकाल दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे, तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन ये सब पास्ट है, इसमें से यूनिवर्स कुछ भी नहीं कह रहा है कि आगे होने वाला है, ये सब हो चुका है। यूनिवर्स कह रहा है कि इसमें से निकलो, इनफ ग्रीविंग हो गई, अब इसमें से निकलो। अदरवाइज क्या होगा कि आप परमानेंट डिप्रेशन के पेशेंट बन जाएंगे। क्रोनिक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, फिर पता भी नहीं चलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। अभी तो ये एक्यूट फॉर्म है। कोई भी बीमारी अगर 6 महीने से ज़्यादा आपके साथ रह जाए तो वो परमानेंट हो जाती है। वो कहती है मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी यहाँ मज़ा आ रहा है, और आपको भी इस तरह की चीज़ों में कंफर्ट जोन फील हो रहा है। तो इसमें से निकलने का अब टाइम है। अगर अभी नहीं निकलेंगे तो लाइफ लॉन्ग इसी में फंसे रह जाएंगे, और हमेशा लाइफ जो है जैसे हाथ में से रेत फिसल जाती है, ऐसे लाइफ का ये जो एक मौका जो है वो फिसल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी फ्रेंडशिप देना चाहता है आगे भविष्य में, आपकी फैमिली लाइफ को सुधारना चाहता है। यहाँ पे घर बनने का एनर्जी भी है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आपको है कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे लोकेशन चेंज करना चाहते हैं कि ये नेबरहुड अच्छा नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ी सी अच्छी जगह पे जाना है, अच्छे लोगों के बीच में जाना है, तो पॉसिबल है। यहाँ पे नियर फ्यूचर में आपके घर में कोई ना कोई एक फंक्शन, कोई गैदरिंग, कोई सेलिब्रेशन होगा ही होगा, और एक स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। ये जो स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ डामाडोल हुआ है। और यहाँ पे पैसे का जो लॉस है, पैसा लॉस हुआ है, ठीक है, किसी ने प्रॉपर्टी का हो सकता है आपका हिस्सा मार लिया हो सकता है आपके हिस्से का प्रमोशन किसी और को दे दिया गया हो
हो सकता है आपकी ही किसी गलती की वजह से आपने शेयर मार्केट या ऐसी जगहों पे पैसा फंसाया है कि वो डाउन आ गया है मार्केट। तो इन सब चीज़ों में भी रिकवरी होगी, क्योंकि एक इंसान घर बना लेता है, घर खरीद लेता है, तो इसका मतलब उसका पैसा तो बढ़ ही रहा है। तो प्रमोशन हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, लोगों का आपके आसपास में जो टॉक्सिक बिहेवियर था उन लोगों का ही आपसे दूर चले जाना या आपका उनसे दूर चले जाना, नया घर खरीद लेना या किराए पे ही इस टॉक्सिक माहौल से दूर चले जाना। और बहुत अच्छी रेमेडी होती है जब इस तरह से कुछ हो जाए ना लाइफ में, आपको जगह चेंज करनी चाहिए। इवन की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत बार हो जाता है कि कोई चीज़ किसी जगह पे आपके ऊपर अटैक करी, तो जगह चेंज करना ही सबसे पहली रेमेडी बताई जाती है। जितनी भी तरह की चीज़ें हैं ना, मारण करा दिया, कुछ करा दिया, वशीकरण करा दिया, जो भी एंटिटीज़ हैं, तो वो उस टाइम और स्पेस में ही तो आपके साथ बंधी हुई हैं। तो टाइम अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, टाइम तो हमारे हाथ में नहीं है, स्पेस तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस चेंज करना, हो सकता है आपके घर में वास्तु के बहुत सारे दोष हों, क्योंकि ये एनर्जी बार बार आ रही है। घर चेंज करना, जगह चेंज करना, वास्तु का कोई दोष ठीक कर लेना, हीलिंग के थ्रू चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वास्तु सीख लेना, अपने घर में वास्तु के बहुत सारे करेक्शन करना, तो बहुत अच्छा है। कोई शादी का फंक्शन हो सकता है, गृह प्रवेश की कोई पार्टी हो सकती है, हो सकता है आप या आपका बच्चा, क्योंकि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा है, तो आप हो सकता है पेरेंट हों उस बच्चे के जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरा है, मुझे बताइएगा। और बच्चों की लाइफ में तो ये बहुत होता है, उसी टाइम पे पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर होता है, और उसी टाइम पे लव लाइफ भी जोर मारती है, क्योंकि वही टाइम है प्रेम प्यार करने का, टीनेज में, ठीक है। और उस टाइम पे एक गलत डिसीजन और आपका करियर हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, अगर आप वो पेरेंट हैं जिसका बच्चा इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है, तो आप मेरी बात मानिए, बच्चे को ना ये सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनाइएगा, ठीक है। सिट्रीन जो है सबसे पहले तो एजुकेशन में हेल्प करता है, किसी भी तरह की एंग्जाइटी डिप्रेशन उसको ठीक करता है। और एजुकेशन के लिए, चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे बच्चा एजुकेशन ले रहा है या कर रहा है, और वो इस तरह से अपने रास्ते से अगर भटक गया है, तो सिट्रीन का ब्रेसलेट उसकी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अपने मिड 40s में और अर्ली 50s मिड 50s में ढूंढ रही हैं अपने आप को, तो आपके लिए रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट के ब्रेसलेट मैंने बताए हैं। यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। और ये कार्ड्स तो बहुत ही अंदर का इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहे हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पे ना लव स्टोरी वाला कार्ड आया है, वंस अपॉन अ टाइम। तो ये लव स्टोरी थी भाई, एक टाइम पे थी, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पुरानी यादें जड़ समेत जीवन में से निकाल के फेंक दूं, तो वो तो नहीं हो सकता है। अच्छा बुरा आपको हमेशा याद रहने वाला है। इंसान क्यों ज़्यादा सफ़र करता है? क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या तो वो उसकी अच्छी चीज़ों को याद करता रहता है या वो उसकी बुरी चीज़ों को, बट बेसिकली वो उसी में रहता है। जानवर या कुछ भी, उसके साथ कुछ भी हो जाए वो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। ये मेमोरी जो है हमेशा हमें पुरानी चीज़ों की याद दिलाती है। तो वंस अपॉन अ टाइम है भाई, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, अब ये ख़त्म हो गई है चीज़। अब आप इसमें ही उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बात बन रही है। कीपिंग यू अ सीक्रेट है, फेक अपोलॉजी है, पुटिंग ऑन अ शो है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है पार्टनर ने हमेशा ही आपसे बहुत सारे सीक्रेट रखे हैं, या अगर मैरिड लाइफ में अभी आप हैं तो हो सकता है पार्टनर कोई सीक्रेट खेल रहा हो आपके साथ में। कुछ चीज़ें तो आपसे छुपाई जा रही हैं, चाहे पार्टनर है, चाहे आपके जॉब में है, कोई भी जो भी आपके पास है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप डिपेंडेंट हैं बेसिकली इमोशनली, तो वहाँ पे ना सीक्रेट कीपिंग हो रही है आपके साथ में। ये भी हो सकता है कि मैंने बोला है ना कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, इसको हील मत कीजिएगा। तो जैसे ही आप ठीक होने लगे ना, एक चीज़ है, एक टेस्ट करिएगा आप, ठीक है, मेरे कहने पे मत जाइएगा। जैसे ही आप ठीक होने लगेंगे, नॉर्मल होने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, लोगों से मिलने लगेंगे, अपनी डाइट और अपना रूटीन नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है, बेसिकली हील होने लगेंगे, वैसे ही आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि एनर्जी की पहचान करती है, ठीक है। तो वो वापस आएंगे, क्या करेंगे? फेक अपोलॉजी, झूठ मूठ की माफिया। और हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ये पैटर्न रहा हो, जब आपने सोचा हो कि ख़त्म कर लेते हैं रिलेशनशिप को, शादी को, तो ही पार्टनर ने आपको सरप्राइज़ दिया हो, माफिया मांगी हो। लेकिन 5-10 दिन 20 दिन के बाद आपको क्या पता चलता है कि झूठी है या माफिया। बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। अगर बिहेवियर में चेंज नहीं है, ठीक है, पैटर्न्स वही हैं, तो माफ़ी झूठी होती है। तो माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं। तो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कार्ड्स तो बाद में आएंगे, मैं पहले एनर्जीज को रीड कर लूँगी। पुटिंग ऑन अ शो है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आएंगी आपके, ठीक है। और हो सकता है आप भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल के लाएं, और हो सकता है जब आप हील होने लगें तो आपको बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारा बिहेवियर पार्टनर का जो अब तक एक्सेप्टेबल लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, तो वो भी बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा।
और चीज़ें देख लेते हैं क्या कॉस्मिक इंसाइट्स क्या हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे ना सबसे पहले इसी को लूँगी, ये सबसे पहले आया था, सेक्सुअलिटी का कार्ड है। समवन इज स्टिल फिगरिंग आउट देमसेल्व्स, यानी कि यहाँ पे ना अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके भी थोड़ा सा क्राइसिस है। अब ये क्राइसिस वर्गो चाहे तो आपके साथ में है और चाहे आपके पार्टनर के साथ में है, ठीक है। और ये क्या है, उतना ना आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि उतनी ये प्रॉब्लम्स है नहीं, उतने लोग हैं नहीं, मतलब मोस्टली तो फीमेल और मेल दो ही जेंडर होते हैं, बट अभी और बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं साथ में, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और ये पीर प्रेशर की वजह से भी होता है। बहुत बार आप स्ट्रेट ही हैं, या तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास में माहौल ऐसा है, आपका रूममेट वैसा है, वो आपके कानों में कंस्टेंट कुछ चीज़ें डाल रहा है। तो ये सेक्सुअलिटीज़ के इश्यूज़ या तो भाई आप लोगों को हैं और हो सकते हैं, या पार्टनर को लेके हैं और फिगर आउट नहीं कर पा रहा है सामने वाला, या आप हैं कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस तो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है अगर आप मेल या फीमेल किसी के साथ में मतलब नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए। और अगर ये पार्टनर है तो लेट देम बी, उनको अपने आप फिगर आउट करने दीजिए। और कन्फेशन है यहाँ पे, समवन हैज़ टू टेल अबाउट समथिंग, तो हो सकता है इस बारे में ही बताएं, ठीक है, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये आपका बर्डन नहीं है, ये उनको फिगर आउट करने दीजिए। अगर ये आपका है तो हो सकता है आप भी अपनी हीलिंग कराएं, अपने आप को बेहतर तरीके से जानें, सेशन लें, काउंसलिंग कराएं, कंसल्टेशंस लें, अपने आप को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। आप इस तरह का कन्फेशन किसी को करें और अपनी हीलिंग करा के जो भी जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये आपके फ्यूचर पार्टनर या आपके पार्टनर या आपके लव लाइफ के पार्टनर, आपके एक्सेस इसमें से हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ के साइन है सारे के सारे, आप खुद भी अर्थ का साइन कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये ही होंगे हमेशा, ये ही बिजनेस पार्टनर होंगे, ये ही फ्रेंड बनेंगे, इस तरह के लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे और इस तरह के लोगों के साथ में ही आपको अच्छा लगेगा। और ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, टॉरस हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, इवन कि वर्गोस भी काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। फिलहाल आप, मुझे पता नहीं इतने ज़्यादा क्यों इमोशनल हुए हैं, प्रैक्टिकल लोग आपकी तरफ को आएंगे। तो अगर आप बहुत इमोशन हुए हैं तो फिर आपको पता ही है कि वहाँ पे क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि एक इंसान बहुत इमोशनल होकर चल रहा है, एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा है। तो अपनी जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो अर्थ का साइन आप कैरी करते हैं, जो चीज़ें हैं आपके अंदर प्रैक्टिकल होना, तो उसको फ्रंट पे लेके आइए। हनीमून है यहाँ पे, हनीमून फेज है, अटेंडिंग समवन वेडिंग है, तो मैंने बोला है यहाँ पे किसी की शादी होना, घर में कोई फंक्शन होना, सेलिब्रेशन होना, आपकी शादी होना, आपकी इंगेजमेंट होना, या आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है उनके रिगार्डिंग। और अगर आप अपने बच्चों के रिगार्डिंग देख रहे हैं गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने बच्चों को ना जज मत कीजिएगा और बहुत हार्श मत होइएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ये चीज़ें बहुत नई हैं और इन चीज़ों को लेके पेरेंट्स मरने मारने को उतारू हैं। तो इन चीज़ों से ना, ये जो है मरना मारना, ये कर देना, वो कर देना, डिसोन कर देना, इन चीज़ों से ना, इन चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। हल निकलेगा अच्छे से एजुकेट होना खुद, ठीक है। आज के टाइम पे ना अपने बच्चों को अगर हमें बचाना है किसी चीज़ से, तो वो लव रिलेशनशिप से नहीं है, बल्कि इंडिया के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अभी भी लव रिलेशनशिप, इंटरकास्ट, इसी में ही घुसे हुए हैं। जबकि नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, बच्चों को सेक्सुअल क्राइसिस आ गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो हैं कौन, वो आदमी है कि औरत है, लड़का है कि लड़की है। इन प्रॉब्लम से बचाना है बच्चों को, ठीक है। उनको सुनना है, उन पर ध्यान देना है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। लड़की है, जवान है, उसका वो डेट ही नहीं कर रही है, वो कहीं जा ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है, तो ये आपकी ना बेल्स रिंग करनी चाहिए इस टाइम पे अर्जेंसी के साथ में कि ये हो क्या रहा है। आप बड़े खुश हो रहे हैं, हमारी लड़की तो बड़ी शरीफ है भाई। अब वो ज़माना गया जब इस चीज़ को शराफत बोलते थे, अब कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है, उन पर ध्यान दीजिए। ड्रग्स से बचाना बच्चों को, नशों से बचाना, आजकल हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन अभी जो है हम तो कहीं और ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप उन लोगों का इम्प्रूव होगा जिनकी फ्यूचर में शादियां होंगी। फ्यूचर में शादियां हो सकती है, हनीमून तो शादी के बाद ही हो सकता है, या फिर जिन लोगों की शादियां हुई हैं और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो रिजोल्व होने के बहुत चांसेस हैं। और रिलेशनशिप के थोड़े से अच्छे टाइम को, कम से कम 5-6 महीने के अच्छे टाइम को आप लोग एंजॉय करेंगे। पार्टनर अगर आपसे दूर रह रहा है किसी वजह से, तो हो सकता है ट्रांसफ़र लेके आपके पास में आए, ये एनर्जी भी है।
अलग रह रहे हैं किसी भी वजह से, तो अंडर वन रूफ आना, अपना घर खरीद लेना, किराए पे रह रहे हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो जाना, या किराए के घर में ही एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना, तो बहुत बढ़िया है। ये भी हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो और आप कोई शादी अटेंड करें इस टाइम पे, बट एक अच्छा टाइम है और बहुत ही बुरे टाइम में से निकल के मुझे लग रहा है आप लोग अच्छे टाइम पे जा रहे हैं। ब्रेसलेट्स मैंने बीच बीच में आपको बताए हैं, ठीक है। और अगर आप वर्गोज हैं और आपको अपनी बात बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि है वर्गो और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की राशि है, और आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते हैं, आपकी बात, आपका आइडिया सुना नहीं जाता है, आपको कॉर्नर्ड कर दिया जाता है, क्रिएटिविटी आपकी कम हुई हुई है, आप अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बीइंग अ वर्गो आपको करना चाहिए, बुध की राशि है। तो ये जो होता है ना फिरोजा का ब्रेसलेट, इवन कि आपको थायराइड के इशू हैं, गला बहुत जल्दी खराब होता है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट के इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो फिरोजा का ये ब्रेसलेट होता है। इसमें 2 क्वालिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, तो ये आप अपने लिए ज़रूर लीजिएगा बीइंग अ वर्गो। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, और सेम ही नंबर पे आप लोग जो है टैरो या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं तो वो भी वहीं पे व्हाट्सअप करके आप करा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ में, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें और क्लेम करें। अगर इस तरह की परिस्थिति में है और इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस हैं आपको, या कुछ भी है, या आपके मन में कुछ ऐसा सीक्रेट है, देखो सीक्रेट का एनर्जी भी था यहाँ पे और कन्फेशन का एनर्जी भी था। ये सीक्रेट और कन्फेशन आपके पार्टनर से भी आ सकता है, किसी फैमिली मेम्बर से आ सकता है, आपके बच्चों से आ सकता है, या आपका खुद का ये सीक्रेट हो सकता है जिसको आप किसी के सामने कन्फेस करें, बट एनर्जीज अच्छी हैं। सत्य को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये सच आपका है, आपके बच्चों का है, आपके पार्टनर का है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।